सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। जुर्म की दुनिया में केवल गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ही कुख्यात नहीं है, बल्कि भारत में कई ऐसे शातिर गैंगस्टर सक्रिय हैं जिनका धंधा भी खौफ और अपराध की बुनियाद पर चलता है। ये गैंगस्टर भी अवैध वसूली करते हैं, रंगदारी वसूलते हैं और अपना माफिया राज चलाते हैं। इन शातिर अपराधियों की करतूतों पर तमाम राज्यों की पुलिस शिकंजा लगाने में नाकाम नजर आती है। हाल ही में हमने आपको लॉरेंस और गोल्डी बराड़ की करतूतों से वाकिफ कराया था। अब आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ और अपराधियों की क्राइम कुंडली। पुलिस और एनआईए देश में सक्रिय कुख्यात गैंग और सिंडिकेट का सफाया करना चाहती है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे गैंग और गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से आमजन और कारोबारी त्रस्त रहते हैं। दरअसल इस पहले नंबर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। इस गैंगस्टर के गुर्गे पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और राजस्थान में सक्रिय हैं। इसका गैंग कनाडा और दुबई से भी ऑपरेट करता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है, तब से हर कोई उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लॉरेंस की इस क्राइम कंपनी में सब कुछ डिजिटल है। ये एक वर्चुअल संसार जैसा नजर आता है। इस गैंग से जुड़े करीब 1000 लोग, जिसमें शार्प शूटर्स, बदमाश, करियर सप्लायर, रेकी पर्सन, लॉजिस्टिक स्पॉट बॉय, शेल्टर मैन, सोशल मीडिया बिग के सदस्य शामिल हैं। इस गैंग के टारगेट वर्चुअल नंबर्स से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तय किए जाते हैं। लॉरेंस इस क्राइम कंपनी में मास्टर ब्रेन है तो गोल्डी बराड़ कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेल और टारगेट प्लान का प्रमुख है, जो इस वक्त फरार है। जबकि ऑस्ट्रिया से अनमोल और कनाडा से विक्रम बराड़ कंपनी की फाइनेंस डील को संभालते हैं। इस क्राइम कंपनी में हर टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे वाले एक शख्स को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी बंदे गैंग से जुड़े होते हैं, उन्हें बाकी गैंग मेंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। बाकायदा एक फुल प्रूफ प्लानिंग के मुताबिक गैंग के सदस्यों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, यानी रेकी कौन करेगा, पनाह कौन देगा, गाड़ियां कौन सप्लाई करेगा, हथियार कौन मुहैया कराएगा, कत्ल के बाद किस तरफ किधर भागना है और सबसे बड़ा सवाल की फंडिंग कैसे होगी, इसे भी क्राइम मास्टर ही तय करते हैं। किलिंग के वक्त मौजूद गैंग मेंबर भी अक्सर एक दूसरे को नहीं जानते, ताकि पकड़े जाने पर गैंग के बाकी सदस्यों पर आंच ना आ सके। इस पूरी साजिश का ताना बाना सिग्नल AA के जरिए होता है, जहां बिना सिम के वर्चुअल नंबर, इंटरनेट के नंबर से कंपनी की सारी डील, सारे प्लान, पूरा ऑपरेशन और टारगेट फिक्स होते हैं। क्राइम मीटिंग में केवल निर्देश अधिकतर गैंगस्टर सचिन देता है, जिसे आगे गैंग मेंबर फॉलो करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और फिर आगे काम पर जुट जाते हैं। लॉरेंस के गैंग में 1000 के करीब गैंगस्टर, बदमाश और सक्रिय शार्प शूटर्स देश विदेश में मौजूद हैं। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को कुछ इस तरह चलाता है जैसे शायद कोई कभी बाहर रहकर न चला पाता। सूत्रों की माने तो इस गैंग में करीब 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी मारने निकल पड़ते हैं। ये सब शूटर्स दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले हैं। इस गैंग का हवाला का पैसा ब्रिटेन और दुबई से भी लगा होने की जानकारियां मिली है। फिरौती के लिए अपहरण, कत्ल, जबरन उगाही इस गैंग का पैसे कमाने का मुख्य जरिया है। 31 साल के लॉरेंस पर 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो एक बार पुलिस हिरासत से फरार भी हो चुका है। इसके बाद नाम आता है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का। जब से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, तभी से उसके गैंग की कमान कनाडा में बैठकर गोल्डी बराड़ ही संभालता है। गोल्डी बराड़ की पूरी कुंडली खोलकर आपको बताते हैं। गोल्डी बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाला है। उसका असली नाम सतविंदर सिंह है। उसका जन्म 1994 में पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह के घर हुआ था। जरायम की दुनिया में गोल्डी की एंट्री थोड़ी फिल्मी नजर आती है। दरअसल उसके चचेरे भाई गुरलाल सिंह बराड़ की हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड के बाद गोल्डी बदले की आग में जल रहा था। जैसे ही इस हत्याकांड में यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान का नाम सामने आया, तो गोल्डी बराड़ ने उसकी हत्या कर दी थी। यही वो वारदात थी जिसने गोल्डी को मुजरिम बना दिया। गोल्डी दिल्ली के गैंगस्टर बिश्नोई का करीबी माना जाता है। वो कनाडा में बैठकर ही लॉरेंस का गैंग चलाता है। पंजाब के फरीदकोट जिले की एक अदालत ने गुरलाल सिंह की हत्या के मामले में गोल्डी बराड़ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। केवल यही नहीं, पुलिस और भारतीय एजेंसियों को 16 से ज्यादा मामलों में गोल्डी बराड़ की तलाश है। इंटरपोल ने भी गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। वो गोल्डी बराड़ था जिसने कनाडा में बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रच ली थी। इस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की गई थी। गोल्डी और लॉरेंस दोनों कॉलेज के समय से ही साथ में। गोल्डी पर हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश रचने और हथियारों की तस्करी करने का आरोप है। इसके बाद अगला नाम है टिल्लू ताजपुरिया। ये गैंगस्टर आउटर दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट करता था, जिसे बेरहमी से जेल में ही खत्म कर दिया गया। टिल्लू ताजपुरिया का नाम जुर्म की दुनिया में अपनी
अलग पहचान बना चुका था। दरअसल ये वही गैंगस्टर था जिसने मंडोली जेल में रहते हुए 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में अपने 2 शूटर भेजकर कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को भरी अदालत में हत्या करवा दी थी। उसके शूटर रोहिणी की कोर्ट के नंबर 7 में वकील की ड्रेस में पहुंचे थे और मौका देखकर कोर्टरूम के अंदर ही पेशी पर आए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया था। असल में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच गैंग वॉर जारी थी। इसी के चलते गोगी गैंग के सदस्यों और कुख्यात अपराधी प्रवेश ने मिलकर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश पवन का मर्डर किया था। इस कत्ल का बदला लेने के लिए ही टिल्लू ताजपुरिया ने अपने गैंग के सदस्य अक्षय को जिम्मेदारी सौंपी थी। अक्षय ने अपने साथियों के साथ मिलकर टिल्लू के हुक्म को पूरा किया और गैंगस्टर गोगी को भरी अदालत में मार डाला। इसके बाद नाम आता है जितेंद्र गोगी गैंग। पिछले साल तक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का गैंग लोनी, आउटर दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में टिल्लू ताजपुरिया के 2 शूटर्स ने कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को भरी अदालत में गोलियों से भून डाला। जितेंद्र गोगी दिल्ली के अलीपुर गांव का रहने वाला था। वो 15 से ज्यादा संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका था। जितेंद्र गोगी ने साल 2009 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। क्राइम की दुनिया में कार चोरी से अपना करियर शुरू करने वाले जितेंद्र गोगी ने जल्द ही हथियार थाम लिए और लूट की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके बाद नाम आता है गैंगस्टर नीरज बवानिया का। ये गैंगस्टर नजफगढ़ यानी आउटर दिल्ली में गैंग चलाता है। करीब 16 साल पहले नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम किसी खौफ से कम नहीं है। नीरज दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। वो अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। जुर्म की दुनिया में इसी नाम से उसे जाना जाता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज है। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बताया जाता है कि नीरज जेल में रहकर ही अपना गैंग चलाता है। वहाँ बैठकर भी वो वारदातों को अंजाम देता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बवाना और दूसरे गैंग आमने सामने रहते हैं। जेल में बंद नीरज के गुर्गे बीच सड़क पर खून बहाने से नहीं डरते। दुश्मन गैंग के लोगों को मारने से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली के बाहरी इलाके में कई छोटे मोटे गैंग सक्रिय रहे हैं, लेकिन नीरज बवाना का गैंग इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा गैंग माना जाता है। इसके बाद आता है नाम गैंगस्टर काला जठेड़ी का। ये शातिर गैंगस्टर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में ऑपरेट करता है। दिल्ली के चर्चित सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी का नाम चर्चा में आया था। दरअसल पहलवान सागर धनखड़ के साथ हमले के वक्त मौजूद सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेड़ी का रिश्तेदार है। 7 लाख के इनामी बदमाश काला जठेड़ी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ये वही काला जठेड़ी है जिसे रेसलर सुशील कुमार ने खुद को जान का खतरा बताया था। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप उर्फ काला है। वो हरियाणा सोनीपत का रहने वाला है। उसके नाम के साथ जठेड़ी कब जुड़ गया ये तो पुलिस भी नहीं जानती। हालांकि पुलिस के पास उसकी और उसके गुर्गों की करतूतों की एक लंबी फहरिस्त है। बताया जाता है कि काला जठेड़ी कभी दुबई तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपना गैंग ऑपरेट करता है। इसके बाद अगला नाम आता है दविंदर बंबिहा गैंग यानी कि गौरव पटियाल उर्फ लकी। ये गैंग पंजाब और अरमोनिया में ऑपरेट करता है, जिसका सरगना था दविंदर बंबिहा। उसका असली नाम दविंदर सिंह सिद्धू था। उसका जन्म मोगा जिले के बंबिहा गांव में हुआ था। जुर्म की दुनिया में आने से पहले वो लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी था। साल 2010 में जब वो कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तब उसका नाम कत्ल के मामले में सामने आया। ये वारदात उसके गांव में 2 समूहों में हाथापाई के बीच हुई थी। हत्या के उस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वही जेल में वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और फिर एक शार्प शूटर के तौर पर उसने अपनी पहचान बना ली। 9 सितंबर 2016 को बठिंडा जिले के रामपुरा के पास किलकला में 26 वर्षीय दविंदर बंबिहा को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं 8 बड़े गैंगस्टर समेत मंजीत महाल गैंग, सटेर और बिडारा गैंग को मिलाकर कुल 30 से ज्यादा खतरनाक गैंग दिल्ली और आसपास के इलाकों में सक्रिय है, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई, मंजीत महाल, नीरज बवाना, संदीप उर्फ टिल्लो, इरफान उर्फ छेनू पहलवान, अब्दुल नासिर, हाशिम बाबा और सत्य प्रकाश उर्फ सत्ते समेत कई बड़े गैंगस्टर तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे बंद हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।